हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिन्फ़े आहान 4 एपिसोड्स का रिव्यू दूंगा। आईएसपीआर की तरफ से बहुत शानदार एक स्टेप लिया गया है, जिसमें सिन्फ़े आहान वो पहला पाकिस्तानी ड्रामा है जिसमें फ़ौज में शमूलियत से पहले जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है उनके बारे में बताया गया है, और इस बार ख़वातीन जिस चीज़ का सामना करती है उसके बारे में बताया गया है। जी, शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ARY डिजिटल और ISPR ने जो नया ड्रामा सीरियल सिन्फ़े आहान रिलीज़ किया है, जो लोग इसको देखते हैं और स्पेशली ख़वातीन जो फ़ौज में जाना चाहती हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस ड्रामा को ड्रामा के तौर पर ही लिया जाए। इस ड्रामा में कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो कि हकीकत से बहुत दूर दिखाए गए हैं, जबकि कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो कि हकीकत पर मबनी है, जैसा कि वजीरिस्तान, पेशावर और ऐसे इलाके जहां औरतों को मर्दों के शाना बशाना काम करने की इजाजत नहीं होती, वहां वाकई खवातीन मुश्किलात का सामना करती है। तो यही कहा जाता है कि फौज तो सिर्फ मर्दों के लिए है, कि लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में खवातीन का फौज में शमूलियत इख्तियार करना एक आम सी बात है, और इस नजरिए को तस्लीम किया जाता है कि खवातीन भी फौज में भर्ती हो। मगर इस ड्रामा में जो टेस्ट दिखाए गए हैं वो हकीकत से कोसों दूर है। स्टार्ट करते हैं ISSB टेस्ट से। तो दूर दराज से जो लोग अप्लाई करते हैं उन्हें ISSB सेंटर बुलाया जाता है, जो कि पाकिस्तान में 4 है। मलीर जो कि कराची में है, गुजरावाला, कोहाट, कोयटा। जबकि खवातीन को कोहाट ही अलॉट किया जाता है। गुजरावाला को क्यों दिखाया गया इसका तो ISPR ही बता सकते हैं। खैर, सेंटर कोई भी हो, सिलेक्शन का प्रोसेस सेम ही है। पहले दिन उम्मीदवारान को सेंटर में रूम अलॉट कर दिए जाते हैं, और जितनी इज्जत से वो पेश आ रहे थे ऐसा कुछ नहीं होता। आपको कहा जाता है कि अपने अपने रूम्स में जाइए, और थोड़ी देर में आपको कह दिया जाता है कि टी टाइम है। इस ड्रामा में एक सीन दिखाया गया है जिसको मैं कहूंगा कि ब्लेंडर है। इस ISSB में मोबाइल फोन या कोई भी डिवाइस रखने की इजाजत नहीं होती, और पहले ही दिन ही आपसे ले लिए जाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इतनी बड़ी गलती कैसे दिखा दी गई। फिर ISSB में सैयदा सिद्रा जैसी उम्मीदवार एक न एक लाजमी होती है, जो बस अल्लाह के सहारे पे आई होती है। ISSB फिजिकल टेस्ट के दौरान आपको तस्बीह, घड़ी या कोई भी ऐसी चीज पहनने की इजाजत नहीं होती, जबकि सैयदा सिद्रा साहिबा उम्मीदवार के तौर पे अपनी तस्बीह साथ लिए घूम रही होती है। जैसा GTO साहब जवाब देते हैं उन्हें कि करें न मंगवा दे, आप GTO से ऐसा ही जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरजू डैनियल साहिबा जैसे दीवार पर चढ़कर सेलिब्रेट कर रही है, ऐसे जेस्चर्स मैं कहूंगा आप ISSB में ना ही करें। जैसे माँ जबीन, इसका रोल कुबरा खान प्ले कर रही है, वो आके GTO से कहती हैं कि मेरा नाखून टूट गया है, ये मुमकिन है कि ऐसा असल में हुआ हो। फिर कुछ सीढ़ियां चढ़कर आपको रस्से की मदद से एक जगह को क्रॉस करके नीचे आना होता है, उसे मंकी ब्रिज कहते हैं। ये शायद इसलिए भी दिखाया गया है क्योंकि इस पर बहुत से उम्मीदवारों को मुश्किल होती है। जैसे कि सैयदा सिद्रा साहिबा तस्वीर साथ लेकर ऑब्स्टिकल्स एरिया पहुंच गई हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर ऊपर जाकर कहती हैं कि हाय अल्लाह, मुझसे तो नहीं होगा। क्या किसी को लगता है कि ऐसे उम्मीदवार को फौज में मुंतखब कर लिया जाएगा? ऐसे मिसाल हकीकत से बहुत दूर है। कैसे कारकर्दगी दिखाने पर सेलेक्ट कर लिया जाए। जो वहां जाकर डर के टास छोड़ देता है, इसके बहुत मनफी नताज मुरतब होते हैं। कि वो क्या कहेंगे आपको, कि फौज आपको क्यों सिलेक्ट करे कि आप कल को दुश्मन को देख के अपने हथियार डाल दे। तो और जैसा कि दिखाया गया है कि राबिया का जो करेक्टर है कहती है कि मुझे हाइट फोबिया है, जो कि कहती है कि मुझे एक्रोफोबिया है, यानी ऊंचाई से डर लगता है। बतौर माहिर नफ्सियात में ये गारंटी से कह सकता हूँ कि ऐसे उम्मीदवार को फौज कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगी। फोबिया एक एक्सेसिव फियर होता है, किसी भी एरिया जैसे हाइट, स्नेक, डार्कनेस, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। तो उसमें उम्मीदवार को चढ़ाई या तो वो अपने स्तर पर उम्मीदवार को चाहिए कि या तो वो अपने स्तर पर काबू पा ले, या फिर इसकी इतनी प्रैक्टिस करे कि ऊंचाई से डर लगना कम हो जाए। खैर, वो मोहतरमा नीचे आकर गिर जाती है और फिर ISSB सेलेक्टर पर बरस पड़ती है। एक और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इससे जाता है कि आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाई और आप जो है ना बरस पड़ी है। बाकी उम्मीदवार ग्रुप के राबिया को मंकी ब्रिज पर देख रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। हर उम्मीदवार एक साइड से जाता है और अपनी बारी के बाद दूसरी साइड से वहां से बाहर आ जाता है, और किसी को ऐसे देखने की इजाजत नहीं होती। फिर मैं बात करूंगा साइकोलॉजिकल या पर्सनैलिटी टेस्टिंग की, जो एक हाल में कंडक्ट करवाई जाती है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो सही है बिल्कुल, कि आपकी इमेजिनेशन का टेस्ट है, बिल्कुल सही बताया गया। उसमें एक बॉल पॉइंट या पॉइंटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ब्लू होना चाहिए, नीले रंग का। इसमें दिखाया जाता है कि लेड पेंसिल से टेस्ट को फिल किया जा रहा है।
फिर इंटरव्यू में जिस तरह के जवाबात इन्होंने दिए हैं, ऐसी परफॉर्मेंस पर आईएसएसबी में दिखाएंगे। मैं लिख के कह सकता हूँ कि आपकी सिलेक्शन होना नामुमकिन के करीब है। आईएसएसबी का सिलेक्शन क्राइटेरिया काफी टफ है और इनमें से कोई भी उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता। सवाल किया जाता है कि आपके वालिद क्या करते हैं, जिस पर महजबीन कहती हैं कि वो बिल्डर है, पाकिस्तान के चंद बड़े बिल्डर्स में से एक। इससे क्लियरली ओवर कॉन्फिडेंस शो होता है, क्योंकि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब होना चाहिए। बाकी सवालात में जितनी केयरलेसली वो जवाब दे रही थी, जैसे उनका इंसानों पर एक पालतू जानवर को प्रेफर करना, ऐसे आंसर्स पर कोई भी उम्मीदवार एसएसबी पास नहीं होने वाला। उल्टा मुझे ये चीज देख के तो हंसी आती है कि मैं ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स को उनके रिकमेंडेशन लेटर हैंड ओवर कर दिए गए। कुबरा खान कहती हैं कि ये सच्ची कहानी पर मबनी है, जो कि हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो जैसा इन्होंने परफॉर्म किया, आप वहां जाकर परफॉर्म कर लें और सिलेक्शन होगी तो बात हुई। रियलिटी से बहुत हट कर दिखाया गया है। मैं खवातीन से कहूंगा कि इस ड्रामा से इंस्पायर होकर तो बिल्कुल भी मत अप्लाई कीजिए। परिवेश से जैसे सवाल किया जाता है कि आपकी खामी क्या है, वो कहती है मुझे ज्यादा भीड़ में घबराहट होती है, लोगों का सामना नहीं कर पाती, जो कि अंडर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, सोशल एंजाइटी की तरफ इशारा करती है। जिसमें ये सब हो वो फौज को खैर बात कह दे। फिर सवाल किया जाता है कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, जिस पर वो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इंटरव्यू नहीं मजाक हो रहा। उम्मीद करता हूँ वो पीएमए में ऐसे सीन्स ऐड नहीं करेंगे जो रियलिटी से बहुत दूर हो।